सलीम भाई बड़े थे आपसे? जी हम दोनों बहनों से बड़े थे। बड़े थे। तो क्या, कैसे पता लगा ये सब कुछ? हमें तो बस जुमेरात वो ही 3 बजे आया फ़ोन के उसका एक्सीडेंट हो गया। सही। तो मैंने तो अपने भाई को कह दिया कि उसकी तो गाड़ी ख़राब है, तो वो उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो अपने दोस्त के रिक्शे पे गया था इसके साथ, असद के साथ। सही। तो जब ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो जाकर उन्होंने देखा है कि साथ वो हैदर था, जो राहगीर बन गया था कि भाई मैं तो सड़क से उठा के लाया, यहाँ वहाँ पे पड़ा हुआ था ये। तो मेरे भाई ने उसको पहचान लिया था। और जब हम मेरे भाई ने सलीम भाई को देखा है ना, उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं था, कोई रगड़ नहीं, कोई उसके कपड़े नहीं फटे थे। कुछ ऐसा कोई निशान होता है जो हमें समझ लगती है कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई है। जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर जाए उसका तो चेहरा पहचानने नहीं आता। पर मेरे भाई के चेहरे पे कोई मिट्टी का निशान भी नहीं था। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ। सही। वो तो पुलिस ने हाँ एफआईआर जी। भी दर्ज कर ली, हाँ पोस्टमार्टम जी। रिपोर्ट में भी तशद्दुद तो साबित फिर हुआ। भी पुलिस वाले कुछ तो हमें बताए ना कि हमारे भाई की चलो गलती बता दे उनसे पूछ के कि उसकी क्या गलती थी, उसको इतनी बुरी मौत दी इन्होंने। कोई दोस्त ऐसे तो नहीं करते जो उन्होंने कर दिया। हमें तो अभी भी यकीन नहीं आया कि हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। जब भी हम बैठे होते हैं हमें बस यही यकीन होता है कि वो बस अभी आ रहा है, घर आ जाएगा, अभी आ जाएगा। पर 30 महीने हो गया वो नहीं आया। पर उनको कोई हम पे तरस ही नहीं आया कि कैसे उन्होंने उसको मार दिया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो उस दिन मिल के गया भाई आप? हाँ जी, मैं घर ही थी, अम्मी मेडिसिन लेने चले गई है और उधर बैठा था, बस खा रोटी खा के चला गया। उसने कोई बात भी नहीं की हमारे साथ। पर उसके चेहरे पे कोई परेशानी भी नहीं थी कि बाहर कोई झगड़ा हुआ है या कोई ऐसा मसला है बाहर चल रहा है जो उसके चेहरे पे नजर आए। परेशानी कुछ भी नहीं था ऐसा, बिल्कुल सही था। वो कह के गया कि मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर तक, पर उन्होंने उसको आने ही नहीं दिया। तो शादी भी उसकी करनी थी? हाँ जी, अभी तो शादी करनी थी। मैंने थोड़े दिन पहले भी अम्मी को कहा कि इसके लिए अब कोई रिश्ता ढूंढते हैं, अब भाई की भी शादी करनी है। पर उन्होंने इतने दिन में ख़त्म ही कर दिया उसको। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। जहाँ उसकी हमने खुशियाँ देखनी थी उसका जनाजा देख लिया हमने। नाजरीन, ये वो गमज़दा बहनें हैं जिन्होंने ख्वाब से जाए हुए थे कि भाई जो है उसकी जो है वो शादी होगी, खुशियाँ आएंगी इस घर में, लेकिन जालिमों ने, उसके दोस्तों ने ही उसकी मैयत इस घर में पहुंचा दी। तो यहाँ पर कोहराम मच गया। मज़ीद इन्होंने क्या ख्वाब से जा रखे थे, इनका मुतालबा क्या है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। क्या आप मुतालबा करोगी इस जुल्म पे? एक दोस्तों ने ही दोस्त को कत्ल कर दिया बेरहमी के साथ। हमारा मुतालबा तो यही है कि जैसे हमारा भाई इन्होंने कब्रिस्तान में पहुंचा दिया ना, ये भी जाए, ये फांसी पे, इनको फांसी हो दोनों भाइयों को। हमारी माँ एक के लिए रो रही है, उसकी माँ दोनों के लिए रोए। उनको फांसी पे चढ़ाइए हुकूमत और ये कानून हमारा साथ दे। हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, किसके पास जाएं। एक हमें अल्लाह का सहारा है और दूसरा कानून हमारे साथ कोई तावन करे। ये करेंगे तो हमारा कोई इंसाफ मिलेगा, मेरे भाई की भी रूह को सुकून मिलेगा। उसको नजायज मारा इन्होंने। नाजायज मारा है, कोई वजह नहीं थी नहीं, इसके कोई पीछे? वजह नहीं होती तो 3 महीने गुजर गए, कुछ तो पता चलता ना कि भाई उसकी क्या गलती थी, क्या था, इसलिए हमें मार दिया। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। फिर हमें भी समझ लगती है कि भाई हमारा भाई गलत था कि उसको इन्होंने मार दिया, पर उसकी कोई गलती नजर आई नहीं है। 3 महीने हो गए हैं इस बात को। वो इतने सच्चे थे तो जो जेल चले गए, बताते तो सही, अपना मुंह तो खोलते ना कि भाई हमने मारा इस वजह से, ये बात थी उसकी। वो तो अभी तक चुप करके बैठे हैं उधर। तो कोई प्रेशराइज भी करता है आपको, सुलह ये दबाव उस दिन डालते उसकी हैं? अम्मी आई थी 25 से 30 औरतें लेके हमारी गली में। उस दिन मैं और मेरी अम्मी अकेले ही घर थे। वो आई थी हमारे दरवाजे पे कि हमें धक्के मार रही थी कि हमें अंदर आने दे, पर मैंने नहीं अंदर आने दिया। हमारी अम्मी तो वैसे ही ब्लड प्रेशर की मरीज है, उनको वैसे कुछ हो जाना तो उनकी तो वैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो इतनी ज़्यादा औरतें थी, हमसे भारी थी, वो हमें प्रेशराइज कर रही थी। पर हमने अपना उनको भेज दिया। हमने कहा नहीं जाओ इधर, हमने नहीं आपकी कोई बात सुननी। सही। आप बेटा, आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि जो जैसे मेरे भाई को मारा है ये भी उधर कब्रिस्तान में जाए। वो तो वापस आ नहीं अब सकता, इनको भी फांसी मिलनी चाहिए। हमें यही कानून हमारा साथ दे। हम चाहते हैं कि ये बस सज़ा हो इनको, ये बाहर हमें नज़र ही ना आए कहीं भी।
हमारा भाई तो हमें नज़र आ ही नहीं ना रहा, 3 माह हो गए हैं, फिर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो हमारा ये मुतालबा है, इनको फांसी हो दोनों भाई को। उसका कोई कसूर होता है वो बताते हैं हमें कि इनका ये कसूर था, किस लिए मारा है, उसने बताया ही नहीं है कोई भी। आप क्या कहोगे बेटा? बस यही कहेंगे, हमें ना इंसाफ चाहिए। जिस कदर इन्होंने उसको मारा है, इस कदर ये भी मरने चाहिए। ये चलते फिरते नज़र आएंगे तो इनको देख के हम नहीं जी सकते। हम कहते हैं कि ये भी मरे जिस तरह वो मर गए। इन्होंने उसको नाजायज़ मौत मारा है तो ये भी मरने चाहिए। सही। तो कैसे पता लगा? आप घर में ही थे जब इतला मिली भाई के? हाँ जी, हमारे ना भाई का फ़ोन आया था बड़े का कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सब सो रहे थे। जिस तरह इंसान को पहले से जल्दी नहीं पड़ जाती कि अब जिस तरह कोई हलचल मच रही है, इसी तरह कोई भी नहीं सोया, सभी उठ गए कि रिक्शा ऊपर चढ़ गया तो कैसे वापस आएगा। जब देखा तो थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया बड़े भाई का कि उसकी डेथ हो गई है। कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या, बना के यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी रात को 9 बजे तो उसको सब ने देखा है, सबसे मुलाकात हुई है उसकी, जिसकी हुई है सब ने उन्हीं लड़कों के साथ उसको देखा है। स्टॉप पे अब्बू ने, भाइयों ने, मेरे बहनोइये ने उसको देखा, और चौक में वो सवारी लेके आया था तब भी वो लड़के साथ थे। जब वो साबित हुआ ना रात को, जिस रात उसकी डेथ हुई है, उस रात वो सारी रात लड़के उसके साथ ही थे। और ये इस बात से यही साबित होता है कि उन्होंने हॉस्पिटल ले जाके भी उसको राहगीर बताया कि हम राहगीर हैं। अगर उनके दिल में कोई खौफ ना होता, अगर वो चोर ना होते, तो वो ये बात क्यों कहते हैं हम राहगीर हैं। उन्होंने वहाँ पे भी यही साबित करवाया हम राहगीर। कत्ल उन्होंने ही किया, लेकिन उन्होंने तशद्दुद किया बहुत ज़्यादा। उसकी सांस की नाली फट गई थी और उसकी हर चीज़ इन्होंने डेड की है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने इतना बुरा तशद्दुद किया है। हमारे जब हम सुनते हैं हमारे ना दिल फट जाते हैं कि हमने, उसने तो बर्दाश्त करके वो गया है, किस तरह गया हमें नहीं पता, लेकिन हमारा सुन सुन के हमारी डेथ हो जाती है उसके साथ। हम भी चाहते हैं ये भी ऐसे ही मर जाए जिस तरह इन्होंने उसको मारा। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए नाजरीन, रूल रूल के मरने चाहिए। नाजरीन ये गमज़दा बहनों का भी यही मुतालबा है कि इनके भाई को बिला वजह मौत के घाट उतारने वाले, कत्ल करने वाले उसी के दोस्तों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी भी बहन का इस तरह से हाल ना हो, किसी भी माँ का बेटा इस तरह से उससे जुदा ना हो। तो इन ख़वातीन, मज़लूम ख़वातीन और ख़ास तौर पर माँ और बहनों का ये मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और इसमें पुलिस और जो इदारे हैं वो इनका भरपूर साथ दें।